Welcome to NPS online class. Today we will discuss about geography chapter first resources. In resources there are main contact. Our first heading is what is resources? Second, type of resources and types of resources. There are three type of resources, that is natural resources, human made resources, human as a resources, and last third, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट मेन टॉपिक है हमारा रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या होता है इसकी डिफिनेशन देखेंगे. अ रिसोर्सेज इज एन फिजिकल मटेरियल कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट ऑफ अर्थ दैट पीपल नीड एंड वैल्यू. रिसोर्सेज क्या होता है, वो हमारा फिजिकल मटेरियल होता है जो अर्थ के पार्ट से ही निकलता है, अंडर द सॉइल निकलता है और बहुत यूज़फुल होता है ह्यूमन नीड्स के लिए और वैल्यू के लिए. क्लियर. फिर नेक्स्ट देखेंगे हमारा टाइप ऑफ रिसोर्सेज. अब देखेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज में कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. सो देयर आर थ्री कैटेगराइज टाइप ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट heading is natural resources, second human made resources, and last human resources. May or means human as a resources. So next, our first type is natural resources. What is natural resources? The material which are obtained from an environment that exists around us. So that kind of material are called natural resources. ऐसा resources जो हमारे नेचर में पाया जाए, हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाए, लाइक वाटर, एयर, some gases which are found in our nature, our environment. That type of resources is known as natural resources जो हमारे environment में पाई जाए. फिर next देखेंगे these resources may be further classified as following. natural resources है वो भी categorize है 4 टाइप में. फर्स्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ उसके डेवलपमेंट में कितने टाइप के डिवाइडेड है, सब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैदर फीचर. तो फर्स्ट है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट में 2 टाइप्स हैं इसके. फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज, सेकेंड इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज. फिर नेक्स्ट देखेंगे, आगे में से एक्सप्लेन भी करेंगे. पहले पॉइंट्स देख लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स में कैटेगराइज हैं. फिर बी है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. इसमें है एबायोटिक एंड लास्ट बायोटिक. नेक्स्ट देखेंगे सी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी. इसमें देखेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. फिर लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट है यूबिक्विटस एंड सेकेंड है लोकलाइज्ड. हम इसे एक्सप्लेन करेंगे. हमारा फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट. उसमें जो एक्चुअल और पोटेंशियल था उसमें देखेंगे इसकी डिफिनेशन की होता क्या है ये. तो देखेंगे फर्स्ट हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज वो ऐसा रिसोर्सेज होता है जिसकी क्वांटिटी, जिसका अमाउंट नोन हो. ठीक है, एक सफिशिएंट अमाउंट है वो नोन हो कि इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कितना पेट्रोलियम है, कितना कोल है, और इस पर्टिकुलर एरिया में कितना मटेरियल रॉक वगैरह सफिशिएंट. इट मीन्स काउंटेबल हो कि लिमिटेड अमाउंट में है इस एरिया में, इतना पेट्रोल है, इतना कोल है. तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल रिसोर्सेज, जिसकी क्वांटिटी हम लोग को पता हो. इसका एग्जांपल देखेंगे कोल एंड पेट्रोलियम एक्सेट्रा. फिर सेकेंड देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज होता क्या है, रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन. ऐसा रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी अननोन हो.
हमें पता ही ना हो उसकी, उस रिसोर्सेज की क्वांटिटी की उस एरिया में कितने अमाउंट में ये क्वांटिटी है इस पर्टिकुलर मटेरियल की। ओके, यहाँ पे एग्जांपल देख लेंगे। सी वाटर, सी वाटर है वो वेरी लार्ज अमाउंट में रहता है एक एरिया में, एक सरफेस ऑफ लैंड में। पॉन्ड भी ले लें तो जितने भी रिवर फीचर्स हैं रिवर के अंडर में आते हैं, वाटर के अंडर में आते हैं, लाइक पॉन्ड, सी, ये सब, तो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो अननोन रहती है या फिर हमें पता ही नहीं होता या फिर इनडिफिनिट होती है, ठीक है, जिसको हम काउंट ही ना कर सकें। सम अदर एग्जाम्पल, विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी क्या होता है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ओके, और उसकी एनर्जी को, एयर तो काउंटेबल नहीं है ना, वो अननोन है इसकी क्वांटिटी। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मैनी गैसेस, तो उसमें क्वांटिटी गैसेस की तो पता है कि इतने % में पाया जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेकिन ये नहीं पता है कि कितने अमाउंट में इस पूरे अर्थ में एयर मिलती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके? पोटेंशियल रिसोर्सेज के, क्योंकि इसमें हमको पता ही नहीं रहता है कि हमारे रिसोर्सेज जो रहते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी है। क्लियर? फिर नेक्स्ट आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। इसमें देखिए 2 पॉइंट है हमारा, एक है ए बायोटिक और दूसरा है बायोटिक। अब फर्स्ट देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ए बायोटिक मतलब लिविंग, और ए लग जाता है तो नॉन लिविंग, ठीक है, ऐसा रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग हो। देखें ये क्या होता है रिसोर्सेज, ए बायोटिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर नॉन लिविंग, ऐसा रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग हो, उस वो किसके अंडर में आता है? ए बायोटिक रिसोर्सेज में आता है, लाइक लैंड, वाटर, एयर एक्सेट्रा, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, लाइक सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाए, उसे ह्यूमन ना बनाए हो, वो नेचुरल हो, नेचर मेडेड हो, और वो नॉन लिविंग थिंग हो, तो वो किस में आएगा? ए बायोटिक रिसोर्सेज में आएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे बी हमारा बायोटिक रिसोर्सेज। देखिए बी में हमारा सेकेंड है क्लासिफाइड है फीचर, क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। अब बायो मतलब क्या होता है? लिविंग, और रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की अभी डिफिनेशन दिया है, जो ह्यूमन यूज़ में मटेरियल पाया जाए उसे रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, फिर देखेंगे बायोटिक में इसकी अंडर में डिफिनेशन देखेंगे, अंडर द बायोटिक रिसोर्सेज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ आर प्रेजेंट। जो ए बायोटिक रिसोर्सेज हमारा, उसमें ऑल लिविंग जैसे ऑर्गेनिज्म हो गया है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए, एनिमल्स में ही ह्यूमन भी आते हैं, तो ये सब क्या हो गए? ए बायोटिक के रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हो गए हैं। इसमें देखिए डिफिनेशन में क्या लिख रहा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अर्थ पे प्रेजेंट हो, वो सभी बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं, लाइक प्लांट एंड एनिमल और सम लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे सी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिबिलिटी। इसमें देखेंगे ये भी 2 टाइप में क्लासिफाइड है, फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इसकी डिफिनेशन देखेंगे कि होता क्या है ये। फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज में देखेंगे दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यूड और अनलिमिटेड प्रेजेंट इन नेचर। अब देखिए रिन्यूएबल की मीनिंग क्या है? ऐसा रिसोर्सेज जो कभी ख़राब ना हो, जिसकी अनकंट्रोलेबल लिमिट हो, ठीक है, जैसे सनलाइट हो गया हमारा, ठीक है, सोलर एनर्जी हो गया, तो वो बनती ही जाती है, वो ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। हमारा जो सोलर एनर्जी हो गया, सनलाइट हो गया, वो टाइम टू टाइम बढ़ती ही रहती है, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। ऐसे हमारे अर्थ पे वाटर है, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये बात अलग है कि इम्प्योर है और प्योर वाटर अलग अलग है, लेकिन वो वाटर का जो अमाउंट है वो कभी लेस नहीं होगा। और ये बात अलग है कि वो इम्प्योर वाटर है कि प्योर वाटर है, लेकिन उसका जो टोटल अमाउंट है वाटर का वो कभी ख़त्म नहीं होगा जो पर्टिकुलर अर्थ पर है। और फिर वैसे ही विंड है, विंड मैंने बताया था कि विंड एनर्जी क्या होती है, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड।
वैसे ही एयर का क्या है, एयर की भी क्वांटिटी मेज़र नहीं की जाती है, वो बार बार रीन्यूड मतलब दोबारा से बनता रहता है, वो अनलिमिटेड प्रेजेंट है इन आवर नेचर। तो इसलिए ये दीज एग्जाम्पल कम्स अंडर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, ऐसा रिसोर्सेज जिसकी अमाउंट अनलिमिटेड हो, रिन्यूएबल हो, वो नेचर में प्रेजेंट हो, उसके अंडर में ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी आते हैं। ये सम एग्जांपल है ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। अगर ऐसे अनलिमिटेड नेचर में रिसोर्सेज प्रेजेंट रहता है तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इसमें देखेंगे क्या है हमारा, these resources are limited in nature and their rate of formation is extremely slow or at the times millions of years to be renewed for future use। अब देखिए इसमें ऐसा रिसोर्सेज पाया जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जिसको बनाने में, जिस रिसोर्सेज को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर लगे बनने में। ओके, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एट टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड फॉर फ्यूचर यूज़। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, कोल, ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। सॉरी, तो ये हमारा एग्जांपल था कोल, ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस देखिए, पहले हम लोग देखेंगे एग्जांपल कोल जो हमारा होता है अंडर द लैंड होता है। हाँ, उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। वो कैसे बनता है, डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल से बनता है। ठीक है, वो जाके नीचे डिकम्पोज होते हैं बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बाद में कोल बनाता है। और कोल किसका फॉर्म होता है, कार्बन का फॉर्म होता है। और कोल के बाद क्या बनता है, डायमंड स्टेज आता है। ठीक है, कोल के बाद वही कोल किसमें चेंज होता है, डायमंड स्टेज में चेंज हो जाता है। वो क्यों, कैसे चेंज होता है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ by the microorganism of the coal। ठीक है, by the decomposition of the coal into diamond with the help of microorganism। ठीक है, उस अंडरग्राउंड टेम्परेचर की वजह से वो कोल डायमंड में चेंज हो जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये इसका टाइम पीरियड बनने में जो लगता है कोल को, वो मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। ऐसे हमारा ऑयल है, ऑयल भी अंडर द लैंड पाई जाती है, और पेट्रोल भी अंडर द लैंड पाया जाता है। जो हमारा नेचुरल गैसेस है वो तो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और कहीं कहीं ये जैसे हो गया होल्स, जैसे केव वगैरह में पाए जाते हैं, जैसे गुफाएं होती हैं तो उसमें नेचुरल गैसेस पाई जाती हैं। सम पॉन्ड्स के पास नेचुरल गैसेस पाई जाती हैं। तो इन सब को बनने में बहुत ही ज़्यादा इसकी जो फॉर्मेशन टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है इसको बनने में। ठीक है, रिन्यूड होने में। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वेरी स्लो टू फॉर्म। नेक्स्ट देखेंगे, डी हमारा है ऑन द बेसिक ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसके 2 टाइप्स है। पहला है ब्यूक्टियस। अब ब्यूक्टियस देखेंगे क्या होता है, कैसे फीचर्स होते हैं रिसोर्सेज के। पहला डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को 2 तरह के क्लासीफाइड किया गया, ब्यूक्टियस और फिर नेक्स्ट है हमारा लोकलाइज्ड। ओके, पहले हम देखेंगे ब्यूक्टियस क्या होता है। दीज रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, ये एक ऐसा रिसोर्सेज है जो हर जगह पाया जाता है। जैसे हमारी सनलाइट हो गई है, सनलाइट क्या होता है, वो अर्थ पे हर जगह पाई जाती है ना, अर्थ के फ्रंट सरफेस पे हर जगह पाई जाती है। जो अर्थ का फ्रंट सरफेस होता है, जो सन के सामने आता है, उसके फ्रंट सरफेस पे हर जगह आपको मिलेगी। ओके, और एयर भी उसी तरीके से है, आपको अर्थ पे हर जगह से मिलेगी। हमारे पूरे इन्वायरमेंट में एयर इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर नो एयर होती है तो नो लाइफ होती है, नो ब्रीथ होता है। ओके, वैसे ही वाटर है, वाटर भी हमारे
अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और एरियाज़ में पाई जाती हैं। तो ये सब क्या है, एवरीवेयर। इसमें हम लोगों ने डिफिनेशन में देखा है दीज रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, ऐसा रिसोर्सेज जो हर जगह पाया जाए, लाइक द एयर वी ब्रीथ, अभी मैंने बताया एग्जाम्पल में, सनलाइट वी गेट, सनलाइट हमें जो मिलती है, और वाटर वी ड्रिंक। ये 3 एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हमारा लोकलाइज्ड। अब देखेंगे लोकलाइज्ड में क्या है, दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन लाइक मिनरल्स एंड ऑयल। मिनरल्स एंड ऑयल इसका एग्जाम्पल है, और लोकलाइज में ये बताया जा रहा है ये ऐसा रिसोर्सेज जो एक स्पेसिफिक रीजन में पाया जाए। जैसे हमारा यूरेनियम हो गया। यूरेनियम क्या होता है, वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। वो डिफरेंट स्पेसिफिक एरिया में पाया जाता है। ठीक है, कहीं रॉक के बिटवीन पाया जाता है, पत्थरों के बीच पाया जाता है, रॉक के बिटवीन, कहीं पे एक लैंड के बिटवीन पाया जाता है। ओके, एंड यूरेनियम, विद द हेल्प ऑफ यूरेनियम वी मेक एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे बात हो रही थी लोकलाइज्ड की, कि ऐसा रिसोर्सेज जो स्पेसिफिक रीजन और एरिया से पाया जाए, जैसे हमारा मिनरल्स और ऑयल है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। आयरन ओर्स आर मेनली फाउंड इन बिहार एंड उड़ीसा। जो आयरन ओर्स है हमारा, वो मेनली कहाँ फाउंड होता है, बिहार एंड उड़ीसा। और हमारा जो ऑयल है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल इज़ फाउंडेड इन वेस्ट एशिया। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखेंगे मैन मेड रिसोर्सेज। अब मैन मेड रिसोर्सेज क्या है, ऐसा रिसोर्सेज जो मैन ने बनाया हो, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया हो, ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया हो। तो इसके सम एग्जांपल हैं डैम्स, ब्रिज जो होता है, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल एंड स्कूल एंड रोड्स। ये सब क्या है, ह्यूमन स्किल के द्वारा ये बनाई गई है, क्रिएट किया गया है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेचुरल थिंग, ब्रिज कैसे बनता है, ब्रिज जो होता है हमारा पुल, वो कैसे बनता है, नेचुरल थिंग्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं, मशीन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन मेड जो टेक्नोलॉजी जो बनाया है उसमें क्या करते हैं सारे, जैसे हम लोग सीमेंट को ले लेते हैं। सीमेंट क्या है, वो रॉक का ही क्रशिंग पाउडर है। तो जो रॉक का क्रशिंग पाउडर आया है वो कहाँ से आया है, नेचर से आया है, और उसको हम लोग एक मशीन में डालते हैं पूरा क्रश करने के लिए, फिर उससे ही पुल बनाते हैं हम लोग, ब्रिज बनाते हैं। तो जिस टेक्नोलॉजी में हम लोग डाल रहे हैं ये क्रशिंग पाउडर ऑफ रॉक, तो जिस टेक्नोलॉजी में हम लोग डाल रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी क्या है, ह्यूमन मेड है। उस टेक्नोलॉजी को ह्यूमन ने बनाया है, वो नेचुरल नहीं है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल है क्योंकि उसे ह्यूमन ने बनाया है। तो उस टेक्नोलॉजी को में मिक्स करके नेचुरल थिंग्स, इट मीन्स देखिए जो नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल थिंग्स वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में जाती है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में जाती है, फिर एक न्यू थिंग फॉर्म होती है। ठीक है, एक फिर न्यू थिंग फॉर्म होती है, जैसे ब्रिज हो गया, डैम हो गया, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल, स्कूल एंड रोड्स। न्यू थिंग फॉर्म होती है, तो उस थिंग को हम लोग क्या कहते हैं, उस थिंग को हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर। देखिए, नेचुरल थिंग को मिक्स करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में डाला, ह्यूमन मेड रिसोर्स में टेक्नोलॉजीज आ जाएगा। ठीक है, मशीन्स आ जाएगी जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हो, उस मशीन में नेचुरल थिंग्स को डाला गया, फिर ये जो न्यू थिंग्स बनती है, न्यू थिंग्स फॉर्म होती है, फॉर एग्जांपल डैम्स, ब्रिज, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल एंड स्कूल्स। तो सब किस में आती है, मैन मेड नेचुरल रिसोर्सेज में। अब देखेंगे थर्ड है ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्सेज।
अब ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्सेज क्या है, द ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। जो हमारे ह्यूमन बीइंग रहता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ह्यूमन ना हो तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज और ये न्यू थिंग रिसोर्सेज बिल्कुल भी ना बने। और ये कैसे होता है, ह्यूमन बीइंग कैसे रिसोर्सेज में कैसे आता है, जो उसकी स्किल होती है हार्ड वर्किंग की वजह से वो न्यू मशीन बनाता है, वो भी रिसोर्सेज में आता है फॉर द इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस एंड यूज़। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं। ऑल रिसोर्सेज शुड बी यूज, फर्स्ट इसका पॉइंट है, ऑल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली एंड वाइडली। जो हमारा रिसोर्सेज है उसे ही लिमिटेड अमाउंट में यूज़ किया, मतलब कि जितनी भी ज़रूरत है उस अमाउंट में हमको रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, कोल को हम उतने ही अमाउंट